जी, आज ये तिलक भवन पे जो चौथा माला है इसमें अवैध निर्माण हो रहा था, तो आज नगर पालिका की ओर से इसको तोड़ा जा रहा है। कितना अवैध निर्माण किया गया इसका? ये अभी चौथा फ्लोर है इसका, जो इसको तोड़ा जा रहा है। और इस तरीके के शहर में जितने भी अवैध निर्माण होंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, चाहे वो सरकारी सेक्टर। किस तरह से अवैध निर्माण किया गया था ये? जी, ये इसमें इन्होंने क्या परमिशन ली थी कि हम इतना माला बनाएंगे, और बिना परमिशन के ये बनाते जा रहे हैं। कितना पुराना प्रकरण है? ये लगभग 10 साल पुराना प्रकरण होगा ये। नीचे बेसमेंट में भी दुकानें टूटने का है। 2 दुकानें हैं बेसमेंट में भी, जिसको तोड़ा जाना है। कितना अमला लगभग लगा हुआ इसमें? हमारा कम से कम 200 कर्मचारियों का अमला यहाँ पे लगा हुआ है। किस चीज़ से तोड़ा जा रहा है? ये हमारा घन, जिससे अंदर की दीवारें तोड़ी जाएंगी। एक जो छत तोड़ने के लिए जो वाइब्रेशन से तोड़ा जाता है, उसको क्या बोलते हो, मशीन। पुलिस बल भी मौजूद है कितने? जी हाँ, हमारे साथ पुलिस बल भी मौजूद है, क्योंकि क्या है ना, देखिए जनता की सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये अवैध निर्माण तोड़ने के साथ साथ अगर बीच में कोई किसी ने ज़्यादा उत्पन्न की, तो पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रशासन भी हमारे साथ है। ये जो संपत्ति तिलक भवन ये देख रहे हैं, ये ट्रस्ट की संपत्ति रही है, और ये संपत्ति दान में प्राप्त हुई थी, और दान की शर्त थी ये संपत्ति किसी भी दशा में, किसी परिस्थिति में किसी को भी हस्तांतरणीय नहीं है। लेकिन इसके प्रबंध न्यासी अभय केकरे और न्यासी संजय केकरे, इन लोगों ने सब मिली भगत करते हुए इस प्रॉपर्टी को प्रति हस्तांतरण की अनुमति प्राप्त की। प्रति हस्तांतरण की एक शर्त थी कि इस प्रॉपर्टी को बेच के आप, इन्होंने जो एग्रीमेंट लगा था 11 एकड़ जमीन खरीदने का, वो प्रॉपर्टी क्रय करना था। लेकिन इन्होंने प्रति हस्तांतरण के आदेश का उल्लंघन किया, वो प्रॉपर्टी आज तक क्रय नहीं की है। दूसरी बात आती कि इस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद इसी प्रॉपर्टी को अपना बताते हुए अभय केकरे ने झूठा शपथ पत्र नगर पालिका में देते हुए इस पर निर्माण अनुमति ली सेकंड माले की। और तीसरा माला तो क्रेतागढ़ ने अपने आप ही खड़ा कर दिया, उसकी तो कोई अनुमति नहीं है। और जो आज अवैध है वो टूट रहा है, वो बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया के तहत ही टूट रहा है। जिन्होंने इसका अतिक्रमण करके दुकान भी बेच दी, तो क्या उनके खिलाफ भी एफआईआर की अब कार्रवाई होगी? इसमें जिन लोगों ने दुकानें क्रय की है, अब उन लोगों को इन बेचवालों के खिलाफ आगे आना पड़ेगा, उनकी शिकायत करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हुई है। और जब वो लोग आगे आएंगे तो उनको न्याय मिलेगा। इस प्रकार की संपत्ति, उन्होंने लाखों रुपए में संपत्तियां खरीदी हैं, उन लोगों के साथ तो बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई। कौन कौन लोग हैं जो अतिक्रमण करता है ये? इसमें अतिक्रमण करता में तो 3 लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी है, हरीश पेशवानी, हरीश विश्वारी और राम कुमार सोनी। अब आप क्या चाहते हैं, इनके खिलाफ क्या होना चाहिए? इनके खिलाफ तो नहीं, इसमें सबसे मेन बात है इन सभी के खिलाफ, ये सभी उस प्लान का हिस्सा रहे इस प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने के लिए। क्योंकि इन सबके नॉलेज में था कि ये प्रॉपर्टी दान की है, रजिस्ट्री में दान का उल्लेख हुआ है, लेकिन इन सब लोगों ने उसको जानबूझ के नजरअंदाज करके इस प्रॉपर्टी को इतनी बड़ी खड़ी की है। और इसलिए मैं इस संपत्ति जो अवैध निर्माण हुआ, इसमें छूटने के लिए मैं माननीय नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती राजू कमेरिया के साहसिक निर्णय की प्रशंसा करता हूँ, तो वो साधुवाद देता हूँ। शहर के मध्य में स्थित तिलक भवन की सबसे ऊपरी मंजिल जो थी बिना परमिशन की थी, तो हमने नोटिस दिया था 15 दिन में, जिनकी जो म्याद है वो शनिवार को पूरी हो चुकी है। ये फ्लोर है, सबसे टॉप फ्लोर, ये लगभग 234 स्क्वायर मीटर का अवैध था, जिसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर, भूमि के जो मेंबर हैं उन्होंने आरोप लगाया कि जो नोटिस चस्पा किया गया था उस पर सीएमओ के फर्जी साइन लग रही है। मैंने 15 दिन पूर्व जो 11 जुलाई को किया था उसमें मेरे हस्ताक्षर थे। हमारे कार्यालयीन व्यवस्था में जो नोटिस देने की या कोई कागजों पर साइन करने की एक परंपरा होती है, उसके लिए लिंक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ लिंक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, फर्जी साइन नहीं है। सर, इसको इस मामले में कोर्ट में भी चल रहा था, कोर्ट से खारिज होने के बाद कार्रवाई की गई? हाँ, कोर्ट में भी इन्होंने संबंधितों के द्वारा कोर्ट में भी रिलीफ मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने भी जब तथ्यों का परीक्षण किया तो उसमें कोर्ट में चलने लायक नहीं बताया गया। उन्होंने इसको अवैध निर्माण उसको माना है, इसको हटाने की आज कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने तोड़ने के आदेश दिए हैं? कोर्ट ने दावा खारिज किया है, कोर्ट ने तोड़ने के आदेश नहीं दिए। तोड़ने के लिए तो हमने नोटिस जारी किया था, उस नोटिस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। उस नोटिस का उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। उसको प्रशमन शुल्क जमा करके उसको बिना शुल्क लिया जा सकता था, फिर भी क्यों नहीं लिया? प्रशमन शुल्क के भी नियम होते हैं कि यदि आपके जो बिल्डिंग परमिशन होती है उसके अतिरिक्त 10% निर्माण यदि अधिक होता है तो ही उस पर कंपाउंडिंग हो सकती है। उसके अतिरिक्त यदि इस प्रकार का अतिक्रमण है तो उसके ऑनर को उसको अतिरिक्त को तोड़ना पड़ेगा, और जो नियमानुसार 10% अधिक है उसका प्रशमन किया जा सकता है। तो इस कार्रवाई में कौन कौन से कार्रवाई कर रही है, कौन कौन कार्रवाई कर रही है साथ में आ जाएगा? इसमें हमारे साथ तहसीलदार साहब भी थे, प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, टीआई साहब और पूरा पुलिस बल लगा हुआ है, नगर पालिका की पूरी टीम लगी हुई है। अतिक्रमण किया गया था यहाँ पर? ये लगभग 200
130 वर्ग मीटर का क्षेत्र है, इस बार कि हम अवैध अतिक्रमण को हटा रहे हैं। तो कितना बल, कितना नगर पालिका अमला और कितना समय से इसको लगेगा? नगर पालिका के लगभग 100 से अधिक कर्मचारी है, पुलिस के 20 लोग हैं और प्रशासन की ओर से 33 बकाया बताया जा रहा है। हाँ, इनके द्वारा नगर पालिका को आज तक टैक्स जमा नहीं किया गया है। हमने पर्याप्त नोटिस दिए गए हैं। उन पर लगभग 4 लाख रुपए नगर पालिका का संपत्ति कर अन्य तरह बकाया है। कब से बाकी है सर ये लगभग 2015-16 से बाकी है। उनका कहना ये पड़ रहा है जो यहाँ का ट्रस्टी है कि हमने जो दुकान सेल कर दी है टैक्स उनसे लेना चाहिए, लेकिन नगर पालिका पूरा हमसे ही ले रही है। नहीं, हमारे नामांतरण ही नहीं हुआ है। जिस ऑनर केकरे जी के नाम पर बिल्डिंग है, जिन्होंने बिल्डिंग परमिशन ली थी, आज तक नगर पालिका के रिकॉर्ड में उनका ही नाम दर्ज है। उसके पश्चात जिन्होंने यदि इस बिल्डिंग में खरीदा था, उनका दायित्व था कि नगर पालिका में वो नामांकन करवाते हैं। उनके द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तिलक भवन में जो सबसे पूरी मंजिल थी, लगभग 234 वर्ग मीटर का एरिया था, वो बिना परमिशन बना गया था। हमने उसको समय समय पर नोटिस भी दिए गए। अभी 15 दिन पहले भी, विगत 15 दिन पहले भी हमने उनको नोटिस दिया, लेकिन उनके द्वारा वो अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। तो आज उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वो समयावधि शनिवार को पूर्ण हो गई थी 15 दिवस की, और इसलिए आज सुबह हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, अतिक्रमणकर्ता कौन थे? अतिक्रमणकर्ता जो बिल्डिंग परमिशन ली गई थी वो अभय केकरे जी के नाम से ली गई थी, जो एक ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी थे, और उसके पश्चात उन्होंने इस भवन को 2 रजिस्ट्री के माध्यम से भेजा है। सर, जिनके खिलाफ अब रजिस्ट्री हो गई है क्योंकि बिल्डिंग तो अवैध थी, तो उनके खिलाफ भी क्या FIR की कार्रवाई? हमने सबसे ऊपरी जो मंजिल थी वो जो परमिशन दी गई थी उससे अधिक की थी, बिना परमिशन का था, तो उसको हमने हटाया आज। कोर्ट में एक्चुअल में कोई डिसीजन नहीं हुआ, तोड़ने का आदेश कोर्ट ने नहीं दिया है, और नगर पालिका को अधिकार है नहीं तोड़ने का। एक्चुअल में अगर ये जो एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त निर्माण हुआ है वो परमिशन नहीं ली गई थी, ये सही बात है, इसमें कोई मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और ये बना है 2023 में, 22 तक ये नहीं बना था, लेकिन छतें लीक कर रही थी कुछ हमारे नीचे वाली फ्लोर की, तो उसकी सेफ्टी के हिसाब से ये छत डाली गई थी। तो उसको अवैध में तो आता है, लेकिन डाला गया था सेफ्टी को, परमिशन के लिए बोला था, कंपाउंडिंग के लिए बोला था। नगर पालिका से संपर्क भी किया था, कई बार गए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद ये तोड़ने का आदेश दिए, लेकिन 11 तारीख को इन्होंने लेटर जारी किया। मेरे पास व्हाट्सअप से 12 तारीख को मेरे को मिला, और 12 तारीख को मेरे बड़े भाई साहब खत्म हो गए थे, तो उनका 13वीं करके मैं कल परसों 26 तारीख को शनिवार को आया। तो केस इन्हों के हमारे दोनों पार्टनरों ने यहाँ पर लगाया हुआ था कोर्ट में, लेकिन उसकी सुनवाई प्रॉपर ना हो करके डिसबैलेंस ही कुछ ऐसा बता करके कि बैलेंस नहीं हो पा रहा है, और कोर्ट ने खारिज कर दिया। नोटिस काफ़ी लंबे समय से नगर पालिका ने जस्पा किया था यहाँ पर? नहीं, जस्पा अभी हुआ है ये 26 तारीख को। उसमें जो साइन किए हैं CMO के साइन है नहीं, CMO उस दिन छुट्टी पे थे, फर्जी साइन किए गए किसी के। काफ़ी लंबे समय से उसका प्रकरण चल रहा है। प्रकरण खरीदे फरोख्त को लेकर? नहीं, खरीद फरोख्त तो वैलिड है, खरीद फरोख्त, क्योंकि आज तक अभी जैसे कितने समय से चल रहा, 10 साल हो गए, नगर पालिका आज भी उस चीज़ को नहीं कह पा रही। अगर खरीद फरोख्त गलत होती तो उसमें कुछ तो साक्ष्य लाते नगर पालिका। अब आगे आप क्या कदम उठाएंगे? आगे हमारा कोर्ट में लगा हुआ है, अपील कल लगा दी थी 3 बजे अर्जेंट हेयरिंग में, लेकिन कल छुट्टी थी तो DJ साहब नहीं। पूर्व में जो अपील लगाई गई थी वो खारिज हो गई थी शनिवार के दिन? हाँ, ये 14 तारीख को हुई थी, खारिज की है। इस पर कुछ भी डिस्कशन मतलब या जो होना चाहिए था डिसीजन, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, खारिज होना। आपका नाम और संबंध, इसकी प्रॉपर्टी से आपका संबंध? जी, मेरा नाम हरीशचंद्र तिवारी है, मैं तीसरा पार्टनर हूँ इस बिल्डिंग में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।